लोगों को बीच अभी बात करने वाले हैं और मैं आपको उस मूवी के बारे में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो अभी हम लोग बात करेंगे एक भोजपुरी फिल्म को लेकर, जिस फिल्म का नाम है चोरनी सास की झूठी बहू, जो कि एक भोजपुरी टेलर है। और इस टेलर को मैं आपको बताऊं बी फॉर यू भोजपुरी के यूट्यूब चैनल से लॉन्च की गई है। तो अगर अभी तक टेलर को नहीं देखे हैं तो टेलर को देख लीजिए, काफ़ी बेहतरीन टेलर है। हालांकि ये मूवी कब तक आप लोगों को बीच देखने को मिलने वाली है यूट्यूब पे, इसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे चोरनी सास की झूठी बहू, जो कि एक बहुत बेहतरीन स्टोरी लाइन पे आधारित है। और आप लोग टाइटल से ही समझ सकते हैं कि हाँ, एक सास बहू से रिलेटेड मूवी की कहानी जो है बनाई गई है। बट हर एक फिल्म से डिफरेंट, हर एक फिल्म से अलग हर एक चीज़ है, बट लेकिन सास बहू पे ही आधारित है। तो मैं आपको फाइनली इस फिल्म के बारे में मैं ए टू जेड बताऊंगा। बहुत शानदार और बहुत ही अच्छी कहानी पे आधारित है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। चैनल पे अगर पहली बार है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि फ्रेंड आप लोग के लिए मैं ऐसा वीडियो लेकर आते रहता हूँ। जितना सारे न्यू मूवी की ट्रेलर लॉन्च की जाती है या कोई भी मूवी आने की खबर जो है हम लोग को मिलती है, तो मैं आप लोगों को बीच जो है बताते रहता हूँ। तो अभी हम फाइनली बात करेंगे चोरनी सास की झूठी बहू, जो कि एक भोजपुरी फिल्म है। और इसका ट्रेलर मैंने बताया ही बी फॉर यू भोजपुरी के यूट्यूब चैनल से लॉन्च की गई है। आप लोग एक बार देख लीजिए जाकर, अगर नहीं देखे हैं तो। ऐसे में मैं अपने इस वीडियो में थोड़ा वीडियो चला ही रखा है ताकि आप लोग देख सके, समझ सके। तो हम इसी फिल्म को लेकर बारे में बात करेंगे और पूरा मैं आप लोगों को बीच डिटेल आज देने वाला हूं कि फिल्म कब तक देखने को यूट्यूब पे मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस मूवी के स्टार कास्ट में कौन कौन है, इस फिल्म की स्टोरी कैसी है कि इतना लोगों की, इतना दर्शकों की पसंद ये फिल्म आ रही है। मेन रीज़न होती है स्टोरी की। तो कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी समाज के जितने सारे लोग हैं, उन लोगों की ये फिल्म की स्टोरी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, जिसको लेकर इतना लोग इस फिल्म से एक्साइटेड है और इतना मूवी के प्यार सपोर्ट दे रहे हैं। तो फिल्म की कहानी एक्चुअली अच्छी है, बेहतरीन है, जिसको लेकर हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सारे लोगों की फेवरेट मूवी इस टाइम की बन चुकी है चोरनी सास की झूठी बहू। तो हम इस फिल्म के लेकर अभी जो है बात करेंगे और आप लोगों को बीच हर एक चीज़ें मैं आप लोगों से बताने वाला हूं इस फिल्म के बारे में। मैं आपको बताऊं तो भोजपुरी में आप देखते हैं कि हर टाइप की हर एक एंगल से जो है मूवी बनाई जाती है और स्टोरी भी अलग होती हैं। तो हमारे भोजपुरी में ये तो बात है कि हाँ, जो भी फिल्में बनती है सारे एक फैमिली बेस पे ही आधारित बनती है, परिवार से ही रिलेटेड बनती है। लेकिन हर एक चीज़ें अलग होती हैं, हर एक चीज़ें डिफरेंटिंग होती है। तो ये सारे चीज़ें जो है इस मूवी में भी है, पूरा अलग अलग कहानी पे आधारित हर एक चीज़ें आपको अलग देखने को मिलेगी। चलिए इस मूवी की हम स्टार कास्ट को लेकर जान लेते हैं। पहले तो इस फिल्म के स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलने वाली है ऋचा दीक्षित, जो कि आपकी चहेती और पॉपुलर एक्ट्रेस है। आपके फेवरेट एक्ट्रेस जो है इस मूवी में नज़र आने वाली है ऋचा दीक्षित, जो कि आपको इस फिल्म में उनका एक्टिंग, उनका सीन जो है काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एक्टिंग, अपने सीन को जो है की है। और मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज की काफ़ी बेहतरीन सी कहानी पे आधारित जो है ये मूवी रही, जो हमारे गांव समाज के सारे लोगों की जो है काफ़ी पसंद आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज की ये बहुत ही अच्छी फिल्म है और हमारे सारे गांव समाज के लोगों की ये फिल्म जो है कुछ ज़्यादा ही पसंद आ भी रही है। तो मैं आपको फाइनली जो है बताऊंगा फ्रेंड इस मूवी के बारे में। तो ऋचा दीक्षित इस फिल्म की मेन लीड में आपको देखने को मिलेंगे। एक बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे बेहतरीन तरीके से इस मूवी में काम किया। वहीं बात करें तो इस फिल्म में जो हीरो हैं, आपके चहेते हीरो, जिनका नाम है मैं आपको बताऊं कुणाल तिवारी। कुणाल तिवारी इस फिल्म के हीरो हैं, जबकि इससे पहले आप लोगों ने उनका एक फिल्म देखा अमीरों का दहेज, काजल राघवानी जी के साथ।
तो कुणाल तिवारी इस फिल्म में भी नज़र आए हैं एक हीरो के किरदार में, और बहुत ही अच्छी मूवी है। और हम उनके साथ साथ बताएं तो इस मूवी में याज खान भी देखे जाएंगे आप लोगों के। याज खान के साथ साथ अमित शुक्ला भी नज़र आने वाले हैं। तो भोजपुरी के ये सारे कलाकार जो है इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाले हैं। और फिल्म एक्चुअली पूरी एक पारिवारिक है, एक फैमिली बेस पे आधारित है। और मैं बताऊं तो इस फिल्म में याज खान की जो परफॉर्मेंस रहा या अमित शुक्ला जी को जो परफॉर्मेंस रहा एक्चुअली बहुत बेहतरीन रहा। और आप लोग तो उन लोगों के जानते ही अच्छे तरीके से कि हाँ क्या है, कितनी बड़ी कलाकार हैं लोग, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से उन लोगों के जानते ही हैं। तो ये सारे चीज़ें, ये सारी बातें जो है आप लोग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और मूवी की कहानी भी बहुत ही अच्छी बनाई गई है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं इस फिल्म में कंचन मिश्रा देखिएगा तो आपको सास का किरदार करने में देखी जाएंगे। वहीं बात कर ले तो जे नीलम, श्वेता वर्मा, ये सारे एक्ट्रेस जो है इस मूवी में मौजूद है। और एक लॉन्ग फैमिली आधारित जो है मूवी है। लेकिन दोस्तों इसमें होता क्या है, बहुत ही अच्छी कहानी है इस फिल्म का। स्टोरी जो है एक्चुअली बहुत बेहतरीन है। एक पूरी पारिवारिक एंड पूरी सामाजिक मूवी रही, जो हमारे गांव समाज के सारे लोगों की काफ़ी इस टाइम की फेवरेट मूवी बन चुकी है। चोरनी सास की झूठी बहू, बहुत ही अच्छी कहानी पे आधारित एंड बहुत बेहतरीन से फिल्म बनाई गई है, जो हमारे भोजपुरी समाज के सारे दर्शकों की, सारे लोगों की फेवरेट मूवी बन चुकी है। दोस्तों रियली में मूवी बहुत शानदार है। इसकी कहानी, इसकी हर एक चीज़ें जो है हमारे गांव समाज के सारे लोगों की पसंद जो है आ रही है। और मूवी एक्चुअली बहुत ही अच्छी है, बहुत बेहतरीन है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर जो है ऐसी टेक्निक पे ऐसी जो है ये फिल्म जो है बन रही है, जो कि हमारे गांव समाज के सारे जो है लोग जो है इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको जो है मूवी की कहानी जो है अच्छी लगेगी। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं इस फिल्म की स्टोरी। इसमें क्या होता है कि जो जे नीलम के दो लड़के रहते हैं, अमित शुक्ला, याज खान, ये लोग काफ़ी अमीर रहते हैं। यहाँ तक कि जो कुणाल तिवारी रहते हैं, उनकी माँ कंचन मिश्रा, उनके भी सारे ज़मीन हड़प कर ये लोग ज़बरदस्ती कुणाल तिवारी से अपने घर पे मजदूरी करा रहते हैं। क्योंकि अमित शुक्ला, याज खान बहुत ही अमीर व्यक्ति रहते हैं और उन लोगों के घर पे गांव के कुछ लोग भी काम करते हैं। और जो है कुणाल तिवारी को भी ये लोग काम करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि तुमको हर हमेशा मेरे घर पे जो है काम करना होगा, नहीं तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। दोस्तों अंग्रेजों के शासन जैसे जो है अमित शुक्ला करते हैं कुणाल तिवारी के साथ, यानी कंचन मिश्रा के साथ। जब उनकी शादी होती है दोस्तों, उनकी शादी जब होती है, जब आती है ऋचा दीक्षित, तो ऋचा दीक्षित जहाँ पे थी अपने मायके में, वहाँ पे वो काफ़ी फेमस रहती है, मशहूर रहती है। और इसलिए क्योंकि उनके माता पिता, वहाँ के लोग जानते थे कि वो एक काफ़ी झूठी लड़की है, क्योंकि झूठ बोलने में दोस्तों काफ़ी माहिर रहती है। कोई भी चीज़ को कुछ भी बोल देती है, तो उनका झूठ बोलने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है। और इधर जो है, इधर जब कुणाल तिवारी से उनका शादी होता है, तो जब अपने ससुराल में आती है, तो उनकी जो माँ रहती है दोस्तों कुणाल तिवारी का, कंचन मिश्रा, वो जो है चोरनी रहती है। क्योंकि वो कहीं का सामान इतना तेजी में गायब कर देती है, और ऐसे में लोगों के खेतों में जाकर मूली चुराना, सब्जी चुराना, उनका ये जो है मतलब पेशा रहता है। वो बहुत जो है मतलब ऐसे चोरी में जो है वो भी अपना नाम कमा चुकी है। गांव के सारे लोग जानते हैं कि हाँ ये कितना बड़ा चोरनी है। उसके साथ साथ उनकी बहू भी आ जाती है। तो चोरनी सास और झूठी बहू मिलकर दोस्तों ये लोग जो है रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्या होता है कि जो जे नीलम रहती है ना, इन
इन लोगों के घर की कुछ ज़मीन का कागजात जो है ये लोग हड़ पे रहते हैं, क्योंकि जे नीलम जो रहती है उनके दो लड़के रहते हैं, अमित शुक्ला और याज खान। और ये लोग धनिक मनिक आदमी रहते हैं, और जो भी हिस्सा में इनके ज़मीन आए रहते हैं कंचन मिश्रा का, वो भी ज़मीन के कागज़ जो था वो जे नीलम ही रखी रहती है, क्योंकि वो लड़ाई में बरियार है, पैसा कौड़ी में बरियार है। इसके लिए जे नीलम को डरवा धमका कर जो है इनको रखती है, और उनके लड़के जो कुणाल तिवारी रहते हैं उनके घर पे ही मजदूरी करते हैं। तो फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है, आप लोग जो है देखिएगा फिल्म को तो आपको पूरा जो है इस फिल्म की कहानी मालूम चलेगी।